हेलो बच्चों, मैं श्वेता मिश्रा, बीएड विभाग की सहायक अध्यापिका, आप सबका इस साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज द्वारा संचालित ई कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए। चलिए आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमारा विषय है शैक्षिक निर्देशन कहते किसे हैं। यहीं से शुरू करेंगे। क्वेश्चन बनता है कि शैक्षिक निर्देशन है क्या। पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कि निर्देशन होता क्या है। निर्देशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं एक लाइन में कि निर्देशन का अर्थ होता है एक प्रकार की सहायता प्रदान करना, ऐसी सहायता जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में हमारी मदद करती है, हमें रास्ता दिखाती है। यही निर्देशन, यही रास्ता दिखाने का कार्य, यही सहायता जब हमें शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त होता है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो इसी को हम शैक्षिक निर्देशन कहते हैं। छोटी सी बात है कि शिक्षा को व्यापक रूप में देखा जाए तो कहा जाता है कि शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सही भी है, लेकिन अगर एक शिक्षा का एक व्यवस्थित ढंग से उसको ना प्रदान किया जाए, उसका कोई उपयोग ना सिद्ध हो, व्यक्ति के जीवन को सफल बनाने के लिए उसका प्रयोग ना हो सके, तो शिक्षा का कोई मोल नहीं दिखाई देता है। अर्थात ऐसी शिक्षा, मतलब शिक्षा का एक व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना, उसका उपयोग में लाना, यह कार्य एक विद्यालय प्रांगण में ही संभव है। इसलिए कहा जाता है कि व्यवस्थित शिक्षा प्रदान करने का कार्य विद्यालय में ही किया जाता है। और विद्यालय में शिक्षा कैसे प्रदान की जाए, छात्रों का व्यक्तित्व कैसा है, उसके अनुरूप क्या शिक्षा मिले उसे किस चीज़ों का चयन करना चाहिए, कैसे पाठ्यक्रमों को चुनना चाहिए जो उसकी रुचि के अनुकूल है या नहीं, इन सारी बातों से जुड़े हुआ कोई भी निर्देशन जब प्रदान किया जाता है तो उसी को शैक्षिक निर्देशन कहा जाता है। आपको बताएं कि शिक्षा का क्षेत्र जितना व्यापक है, उसको हम अगर व्यवस्थित ढंग से नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, तो शिक्षा हमारे अर्थविहीन साबित होगी हमारे लिए। अर्थात शिक्षा को व्यवस्थित रूप से जानने के लिए हमें विद्यालयी शिक्षा का उपयोग करना चाहिए। विद्यालयी शिक्षा में जब भी कोई समस्या कहीं भी आती है, मतलब पाठ्यक्रम को चयन को लेके, शिक्षा विधियों को लेके, हमें किस तरह की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, हमें कैसे शिक्षा आगे हमारे लिए उपयोगी है इस चीज़ को जानने के लिए, मतलब शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी समस्या प्रदान जो कोई हल होता है, उसके जानकारी के लिए, उसके लिए हमें जो भी निर्देशन प्रदान किया जाता है उसी को शैक्षिक निर्देशन कहा जाता है। एक विद्वान हैं ब्रेवर महोदय, मैं उनका नाम लिख के बताती हूँ आपको। ब्रेवर महोदय ने शैक्षिक निर्देशन को लेके बहुत अच्छी बात कही है। उनकी बहुत परिभाषा महत्वपूर्ण है, जो है कि शैक्षिक निर्देशन व्यक्ति के बौद्धिक विकास में सहायता प्रदान करने का चेतनापूर्ण प्रयास है। शिक्षण या अधिगम के लिए किया गया कोई भी प्रयत्न निर्देशन का अंग होता है। इस परिभाषा से शैक्षिक निर्देशन का स्वरूप बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आता है। अब हम कह सकते हैं कि शैक्षिक निर्देशन का संबंध जो है वह छात्रों को प्रदान की जाने वाली ऐसी सहायता होती है जिसके द्वारा छात्र अपने उसका जो भी लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए, शिक्षा से जुड़ा हुआ जो भी उसकी समस्या है उसके समाधान के लिए शैक्षिक निर्देशन आवश्यक सिद्ध होता है। हम कह सकते हैं कि शैक्षिक निर्देशन या निर्देशन शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है। शैक्षिक निर्देशन के बिना शिक्षा का उसे सही रास्ते पे ले जाना इम्पॉसिबल हो जाएगा, संभव नहीं हो पाएगा। अतः शिक्षा के क्षेत्र में हर पक्ष में, हर मोड़ पे हमें निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है और इसी को हम शैक्षिक निर्देशन कहते हैं। ये तो हो गया शैक्षिक निर्देशन का अर्थ, मतलब कि हम शैक्षिक निर्देशन कहते किसे हैं ये हमने स्पष्ट किया। आगे हम बात करते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। हमें ये क्यों लगा
कि शैक्षिक निर्देशन आवश्यक है, शिक्षा में इसका प्रयोग होना चाहिए, क्यों हमें ऐसा महसूस हुआ? वो इसलिए महसूस हुआ क्योंकि शिक्षा जो होती है वह समाज का दर्पण होता है, अर्थात समाज की जो कुछ भी मांगें होती हैं परिस्थिति के अनुकूल समाज के रीति रिवाज, उसके नियम, उसकी आवश्यकताएं वह परिवर्तनशील हैं, बदलते रहते हैं। उसके आधार पर शिक्षा के स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन को जानने के लिए, समझने के लिए, जीवन में अंगीकार करने के लिए, बालक के या छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए, शिक्षा के अस्तित्व को जोड़ के व्यक्ति के विकास के लिए शैक्षिक निर्देशन अति आवश्यक माना जाता है। शिक्षा का उद्देश्य होता है कि समाज की मांग को पूरा करना। इसका प्रमुख उद्देश्य हुआ कि समाज का जो भी उसका वर्तमान में उसकी स्थिति है, उसके अनुकूल जो भी उसकी मांग है, उसको कैसे पूरा किया जाए, यह शिक्षा का कार्य है। और जब तक बालक समाज के अनुकूल शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा, उसकी शिक्षा समाज के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होगी, उसके लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होगी। अतः शिक्षा को सारगर्भित बनाने के लिए निर्देशन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि निर्देशन के आधार पर ही हम समाज की मांग को जानेंगे, पहचानेंगे, उसके अनुरूप शिक्षा का हम पाठ्यक्रम निर्धारित करेंगे, उसकी योजना बनाएंगे। इस तरह से एक व्यवस्थित शैक्षिक कार्यक्रम के तहत ही हम किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति संभव कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। हम इसमें कह सकते हैं कि देखा जाए तो जब बालक विद्यालय शिक्षा के लिए प्रवेश करता है, उसका एडमिशन होता है, उसने प्रवेश ले लिया, तो उसके सामने पहले समस्या आती है कि उसे कैसे पाठ्यक्रम का चयन करना चाहिए। मतलब उसका खुद का व्यक्तित्व कैसा है, उसकी रुचियाँ किन विषयों में हैं, उसके लिए क्या उचित है, वो किस क्षेत्र में अधिक बेहतर कर सकता है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं उसके सामने। तो पाठ्यक्रम से संबंधित, चयन से संबंधित जो कुछ भी समस्याएं होती हैं, इनके समाधान के लिए हमें निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। अगली बात हम कह सकते हैं कि जब विद्यालयी शिक्षा को समाप्त करने के बाद हम आगे की सोचते हैं, भविष्य के बारे में हमारी बातें होती हैं कि भविष्य हमारा कहाँ जाएगा, हमें भविष्य में क्या बनना है, कितना बेहतर हम कर सकते हैं, किस क्षेत्र में हम बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं, खुद को सफल बना सकते हैं। इन सारे प्रश्नों को हल के लिए हमें निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात अग्रिम शिक्षा हमारी जो कुछ भी है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता हर मोड़ पर पड़ती है। अगली बात आती है शैक्षिक निर्देशन के द्वारा ही हम अपव्यय एवं अवरोधन को रोक सकते हैं। अपव्यय एवं अवरोधन क्या है, ये तो आप जानते ही होंगे कि हमारे संविधान में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के प्रावधान है हमारे संविधान में। लेकिन यह संभव तब हो पाएगा जब हमारे विद्यालय का वातावरण ऐसा होगा, हमारा पाठ्यक्रम ऐसा होगा जिसमें बालक रुचि ले। लेकिन होता क्या है कि विद्यालय की पढ़ाई समाप्त करते करते बालक उस पढ़ाई के क्षेत्र से उसका मन भटक जाता है, उसमें अरुचि उत्पन्न हो जाती है और वह पढ़ाई में अपना मन नहीं लगा पाता है, उस चीज़ों से भागना चाहता है। तो इस समस्या के समाधान के लिए मतलब हमें ऐसा क्या करना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, जिससे जो कुछ भी हम शिक्षा के क्षेत्र में व्यय कर रहे हैं उसका सदुपयोग हो सके, उसका अपव्यय ना हो, और बालकों को शैक्षिक वातावरण में रखने के लिए, रोकने के लिए उन्हें क्या प्रबंध करना चाहिए, कैसी व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए हमें शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी बात कि नवीन परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, आधुनिक समय में नई नई चीज़ों का प्रवेश हो रहा है, तकनीकी शिक्षा आ रही है, उससे कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। तो शिक्षा तो बिल्कुल भी नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में भी नई नई चीज़ों का आविष्कार हो रहा है, नई नई चीज़ों को प्रयोग किया जा रहा है, तो नए नए विद्यालय भी इसके अनुरूप खोले जा रहे हैं। तो इन नवीन विद्यालयों में बालक का समायोजन कैसे हो, उसकी रुचि किन विषयों को लेके है, या वह अपने को उसके अनुकूल समायोजित कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, या करे तो करे कैसे करे, इन सारी समस्याओं के हल के लिए शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। तो ये तो बात हुई कि शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अगली बात आती है कि इसके उद्देश्य क्या हैं। मतलब शैक्षिक निर्देशन को जब शामिल किया गया शिक्षा में, इसको जोड़ा गया, तो किस उद्देश्य को ध्यान में रखा गया,
कि हमें किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ेगी, बालक के लिए ये महत्वपूर्ण है, वैसे कौन से बिंदु हैं जिनको ध्यान में रखकर शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य की बात कही गई है। तो हम कहते हैं कि जब शैक्षिक निर्देशन की बात आती है तो पहली चीज़ तो ये होता है कि निर्देशन के द्वारा हम बालक के अंतर्निहित शक्तियों की पहचान करते हैं। हम ये जानने का प्रयास करते हैं, ये जानना ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए कि बालक की प्रकृति कैसी है, उसके अंदर ऐसी क्या क्षमताएं छुपी हुई हैं, क्या प्रतिभाएं उसके अंदर ऐसे क्या गुण उसके भीतर हैं जो वह प्रकट कर सकता है यदि उसे उचित वातावरण मिले तो पहली बात तो ये सिद्ध होती है कि बालक की आंतरिक शक्तियों को पहचानने के लिए, जानने के लिए हमें शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी बात आती है कि उनकी क्षमता कितनी है, उनके अंदर कितनी योग्यता है कि वह किसी भी ज्ञान को अपने अंदर अभिसार कर सकते हैं, वो खुद को अभिप्रेरित कर सकते हैं। इन चीज़ों को जानने के लिए ऐसे उद्देश्य को ध्यान में रखकर शिक्षा में निर्देशन के महत्वपूर्ण पक्ष की बात कही जाती है। दूसरी बात है पाठ्यक्रम में सहायता प्रदान करने की बात कि हमें बालक का जो भी उसकी प्रकृति है, जो भी उसका स्वभाव है, जो भी उसके अंदर अंतर्निहित उसकी शक्तियाँ हैं, उसके गुण हैं, उसके अनुरूप वह किन पाठ्यक्रमों का चयन करे जो पाठ्यक्रम उसके भावी जीवन के लिए, उसे आगे बढ़ने के लिए उसकी सहायता कर सकता है, उसको समाज में एक सफल व्यक्ति बनाए रखने के लिए उसकी मदद कर सकता है, उसको आगे बढ़ने के लिए उसकी सहायता करेगा। अगली बात आती है कि बालक के अंदर उन क्षमताओं का विकास करना जिसके द्वारा वह स्वयं निर्णय लेने की योग्य बन सके। भाई ऐसा निर्देशन प्रदान किया जाना चाहिए जिससे वह अपनी शक्तियों को जाने और ये जान सके कि हमारे सामने जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनके हल के लिए हमारे पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं, वो हमारे अनुकूल है कि नहीं, या है तो उसमें से हमारे लिए बेहतर विकल्प क्या है। इस निर्णय की क्षमता उसके अंदर स्वयं से जागृत हो, वह स्वयं से इस योग्य बन सके, इसके लिए हमें शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। अगली बात आती है कि किसी भी शिक्षा का तभी उसकी सारगर्भिता मानी जाती है, तभी उसकी उपयोगिता मानी जाती है जब वह शिक्षा समाज के लिए उपयोगी साबित हो। कोई भी शिक्षा यदि व्यक्ति से संबंधित है और व्यक्ति के विकास में सहायक हो रही है, अर्थात वह शिक्षा वास्तविक शिक्षा है, वह व्यक्ति वास्तविक रूप से शिक्षित माना जाएगा। तो शिक्षा तभी संभव है जब वह शिक्षा के माध्यम से समाज के कल्याण की बात सोच सके, ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित हो सके जिससे उसके समाज का विकास हो, उसके आसपास पड़ोस का विकास हो, वो जिस परिवेश में रह रहा है उसमें हर पल वो मानव विकास की बात सोच सके। ये ऐसे कुछ उद्देश्य होते हैं जिनको ध्यान में रखकर शिक्षा के क्षेत्र में निर्देशन की प्रमुखता साबित होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि शिक्षा एवं निर्देशन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। निर्देशन शिक्षा को एक मार्गदर्शन प्रदान करती है, एक रास्ता दिखाती है कि शिक्षा किस क्षेत्र में जाकर, किस तरह से मुड़कर, किस तरह से आगे बढ़कर समाज के लिए कल्याणकारी साबित हो सकती है, व्यक्ति के विकास के लिए कल्याणकारी साबित हो सकती है और व्यक्ति का चतुर्मुखी विकास किस प्रकार संभव है। तो ये तो छोटी सी बात हो गई कि शैक्षिक निर्देशन का अर्थ क्या हुआ, शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। अब हम बात करते हैं आगे, हमारा दूसरा पॉइंट आता है जिसे कहेंगे कि व्यावसायिक निर्देशन। जैसे कि निर्देशन चैप्टर हम पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि निर्देशन के क्षेत्र के बारे में बात हुई थी और हमने ये भी कहा था कि क्षेत्र के बारे में विस्तार से थोड़ी थोड़ी बातें ज़रूर होंगी। उसी क्षेत्र से संबंधित दो टॉपिक आज हम लेके आए थे आपके सामने। इससे बात हो गई कि शैक्षिक निर्देशन किसे कहते हैं और हमारा अगला टॉपिक है कि व्यावसायिक निर्देशन किसे कहते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि व्यावसायिक निर्देशन कहते किसे हैं, तो व्यावसायिक निर्देशन एक सरल भाषा में कहा जाए तो किसी खास कार्य के लिए, विशेष कार्य के लिए किसी विशेष व्यक्ति के चयन की बात कही जाती है। अर्थात हर कार्य के लिए हर व्यक्ति नहीं बना है, सबकी क्षमताएं अलग होती हैं, सबके विभिन्न गुण होते हैं, उनकी अभिक्षमताएं अलग होती हैं। उनको ध्यान में रखते हुए आपके अंदर वो क्या क्षमताएं हैं उनको जानने का कार्य शैक्षिक निर्देशन से करने के बाद आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें किस ऐसे विषय को चुनना चाहिए, किस ऐसे फील्ड में जाना चाहिए, किस क्षेत्र का चुनाव करना चाहिए जिसमें हम अपनी क्षमताओं का बेहतर प्रदर्शन कर सकें। यह बात जानने के लिए हमें
व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। इसी को कहते हैं व्यावसायिक निर्देशन कहना। मतलब कि किसी भी खास विशेष कार्य के लिए जब किसी विशेष व्यक्ति के चयन की बात आती है, उसके संबंधित उससे निर्देश दिए जाते हैं, तो उसी को व्यावसायिक निर्देशन कहा जाता है। अब हम अगर किसी के अंदर क्षमता नहीं है, मान लीजिए कोई ड्राइविंग नहीं जानता है और आप उसे तुरंत बोलो कि आप चलो ट्रेन चला डालो, तो वो अपना बेहतर प्रदर्शन कर पाएगा उस क्षेत्र में? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। ठीक उसी तरह से आपकी जो भी क्वालिटीज़ हैं, जो भी आपकी योग्यताएं हैं, उनको किस क्षेत्र में आप बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप खुद का विकास करें, समाज के कल्याण की बात सोच सकें। इन सब पहलुओं को लेकर जिस भी क्षेत्र में निर्देशन की बात कही जाती है, उसी को व्यावसायिक निर्देशन कहा जाता है। मतलब किसी भी व्यवसाय को लेके जब आपको कोई उचित निर्णय लेने की बात कही जाए, किसी भी व्यवसाय के चयन को लेके जब आपके सामने बात कही जाए कि आपको कोई समस्या आ रही है कि आप कैसे करें इसको, किस क्षेत्र को चुनना चाहिए, इसमें कितना बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता है, इसकी भविष्य में क्या इसकी उपयोगिता हो सकती है, हमारे लिए कितना उपयोगी है ये, इन सारे प्रश्नों के हल के लिए हमें जब निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला निर्देशन व्यावसायिक निर्देशन कहलाता है। व्यावसायिक निर्देशन के लिए एक बात कही जाती है, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि गोल छिद्र के लिए गोल कील और चौकोर छिद्र के लिए चौकोर कील। छोटी सी बात है लेकिन बहुत गहरी बात है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो जिस स्थान के लिए उचित है उसको उचित जगह पे फिट किया जाए, तभी उसकी सार्थकता होती है। ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए बना है, अगर उसकी क्षमता को पहचान लिया जाए और उसके अनुरूप उसे कार्य करने को कहा जाएगा, तो वह अपना बेहतरीन प्रदर्शन करेगा उसमें, और वह उसके विकास के लिए आवश्यक भी है। तो इस प्रकार से व्यवसाय के चयन के लिए, उसे अपनी योग्यता साबित करने के लिए जिस भी तरह का निर्देशन प्रदान किया जाता है, उसी को व्यावसायिक निर्देशन कहा जाता है। अब बात आती है कि व्यावसायिक निर्देशन के लिए, हाँ आपको बता दूं, व्यावसायिक निर्देशन के लिए एक हमारे अंग्रेज़ी के कवि रहे हैं ग्रे महोदय, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि फुल मेनिया फ्लावर्स is born to blush unseen and wastes its sweetness on the desert air। अर्थात किसी भी व्यक्ति की क्षमता को हम तब तक नहीं आंक पाते हैं जब तक उसको उसका उचित वातावरण नहीं मिलेगा। हमारे ही सामने, हमारे ही देश में, हमारे ही समाज में ऐसे कई व्यक्ति हैं या कई व्यक्ति हुए जिनके अंदर भरपूर प्रतिभा होते हुए भी उनको अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करने का पूरा अवसर नहीं मिला, जिसके कारण उनकी प्रतिभा का लाभ हमें नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि ये व्यावसायिक निर्देशन का जो क्षेत्र था, ये उस वक्त इतना व्यापक नहीं था, इसका प्रचार प्रसार इतना नहीं हुआ था, जिसके चलते उन्हें वह उचित वातावरण नहीं मिला, जिसके द्वारा वह अपने ज्ञान को लोगों के बेहतरी के लिए, उनके कल्याण के लिए उसका उपयोग किया जा सके, उसका लाभ हमें नहीं मिल पाया। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो व्यक्ति जिस कार्य के योग्य है, उसको उसके अनुरूप, उसको पहचानने के लिए, उसको उसके अनुरूप का वातावरण देने के लिए हमें व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। अब बात आएगी कि व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता होती क्यों है। अगर इसको हम पॉइंट के थ्रू जानना चाहें तो ऐसे कुछ प्रमुख बिंदु इसमें भी हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती क्यों है या क्यों आवश्यक है। ये पहली बात है कि आज आप अगर पुराने ज़माने की बात की जाए तो एक परिवार का एक व्यवसाय विशेष होता था। भाई सुनार है तो सुनार का काम था, उसके यहाँ सोने का काम ही होगा, वो करेगा, उसके पिता करेंगे, फिर उसका उसके पुत्र करेंगे, फिर उसके पुत्र के पुत्र करेंगे। तो ये एक व्यक्तिगत परंपरागत व्यवसाय चला आ रहा है, तो उसमें इस निर्देशन की बात नहीं कही जा सकती है, वहाँ पर इसकी कोई सार्थकता नहीं समझ में आती है। लेकिन आज के बदलते परिवेश के अनुकूल व्यक्ति अपने शिक्षा में विविधता आ गई है, व्यवसाय में विविधता आ गई है, अनेक ऐसे व्यवसाय हो गए हैं जिनमें व्यक्ति अच्छा प्रदर्शन करना चाहता है, जिनको नई नई चीज़ें को जानने का प्रयास करता है। तो इन व्यवसायों की विविधता के कारण हमें व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है कि व्यवसाय आखिर हैं क्या, किन किन क्षेत्रों में हैं,
किस तरह से इनका उपयोग किया जा सकता है, ये कैसे उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, इनके लिए हमें क्या व्यय करना पड़ेगा, ये हमारे लिए किस तरह कार्य कर सकते हैं, इत्यादि ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं। दूसरी बात आती है कि छात्रों के भावी जीवन में कैसे स्थिरता लाई जाए, मतलब कि उन्हें ये रास्ता दिखाना कि किस व्यवसाय के चयन के द्वारा आप अपने जीवन को स्थापित कर सकते हो, समाज में खुद को स्थापित कर सकते हो, अपना एक उचित स्थान बना सकते हो। इस स्थिरता को लाने के लिए हमें व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी बात आती है कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी व्यावसायिक निर्देशन आवश्यक माना जाता है। भाई किसी भी व्यवसाय को करने के लिए प्रमुख उसका उद्देश्य होता है अर्थ अर्जित करना। तो इस वजह से अर्थ मतलब हम ऐसा क्या कार्य करें जो हमारी सुविधा के अनुकूल हो, हमारी रुचि के अनुकूल हो और जिससे हमें अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त हो। आर्थिक लाभ का अर्थ है कि आर्थिक लाभ प्राप्त होगा तभी हम आगे विकास की बात सोच सकते हैं। अगर अधिक अर्थ प्राप्त होगा तो व्यक्ति अपने से ऊपर उठ के सोचने का प्रयास करता है, इसलिए व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। व्यावसायिक निर्देशन के द्वारा व्यक्तिगत और सामाजिक विकास संभव होता है। भाई आपको पता है कि हम किस व्यवसाय का चयन करें जिससे हमारी क्षमताओं का अधिक से अधिक सदुपयोग हो सके। इन चीज़ों को जानने के लिए जब हम अपना अधिक से अधिक विकास करेंगे तो समाज में व्यक्ति की एक अलग पहचान बन जाती है। उस पहचान को बनाए रखने के लिए, उस पहचान को बनाने के लिए, उसके प्रयास के लिए शैक्षिक व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, हर व्यक्ति की विभिन्नताएं होती हैं, अलग अलग क्षमता होती है, सभी व्यक्ति समान नहीं होते हैं। किसी में कुछ गुण की विशेषता होती है, किसी में कुछ गुण की विशेषता होती है। उन गुणों को पहचानना और पहचानने के बाद उनका ही विकास करना, उनका विकास इस तरह से करना जिससे वह समाज के लिए भी कार्य कर सकें, खुद के विकास की बात भी सोच सकें। इन बातों को पूरी तरह अपने साथ अंगीकार करने के लिए व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। अगला है, जो समाज में परिस्थितियां बदल रही हैं, जैसा कि हम देखते हैं कि धीरे धीरे पिछला समय कुछ और था, आज का समय कुछ और है, आने वाले समय में कुछ और ही उन्नतिशील मार्ग हमें देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। ऐसे बहुत सारी ज्ञान के क्षेत्र आ जाएंगे जिनसे हम अनभिज्ञ रहेंगे लेकिन हमारे बच्चे उनको जानते रहेंगे। तो ऐसी विविधताओं को जानने के लिए, ऐसे परिवर्तन को समझने के लिए और उनके अनुकूल अपने ज्ञान को हम कैसे उनका उपयोग कर सकें जो हमारी भावी जीवन के लिए आवश्यक है, इन सारी बातों को जानने के लिए व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। ये बातें हुई कि व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब हम बात करेंगे कि व्यावसायिक निर्देशन का उद्देश्य क्या होता है। मतलब अगर हम व्यावसायिक निर्देशन किसी को प्रदान कर रहे हैं या मिल रहा है निर्देशन हमें, तो उसका क्या उद्देश्य हो सकता है। उसका उद्देश्य होता है कि जब बहुत सारे क्षेत्र बढ़ गए हैं, व्यवसाय के लिए बहुत सारे मार्ग खुल गए हैं, तो उन विविधताओं को जानने के बाद हम अपना बेहतर प्रदर्शन किस क्षेत्र में कर सकते हैं, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर छात्र को या विद्यार्थियों को व्यावसायिक निर्देशन प्रदान किया जाता है। दूसरी बात, व्यवसाय के लिए आपके अंदर किन किन गुणों का विकास होना चाहिए। मान लीजिए हमारी इच्छा है कि हम इंजीनियर बन जाएं, लेकिन एक हमने इच्छा पाली है, हमारा लक्ष्य है इंजीनियर बनना, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि एक इंजीनियर की क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं, इस व्यवसाय के लिए किन किन गुणों का होना हमारे अंदर आवश्यक है। इन बातों को जाने बिना, उस पाठ्यक्रम में सम्मिलित हुए बिना हम उस क्षेत्र को नहीं जान सकते हैं, उसमें अपना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम व्यवसाय के चयन के साथ साथ किन किन गुणों का विकास हमारे अंदर होना चाहिए, इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही व्यावसायिक निर्देशन प्रदान किया जाता है। अगली बात, कोई भी व्यवसाय करते हैं, हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो हमें निरीक्षण कैसे करना है उसका, इस उद्देश्य को ध्यान में भी रखा जाता है। हमें पता होना चाहिए उसकी कमियां क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं। दोनों पक्षों को जानने के बाद ही हम मानते हैं कि निर्देशन हमारा उचित क्षेत्र में दिया जा रहा है या हमारा निर्देशन सही मार्ग पे चल रहा है या सही ढंग का है। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर कि मतलब कि विभिन्न व्यवसायों का निरीक्षण कैसे किया जाए,
इस गुण के विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखकर भी व्यावसायिक निर्देशन प्रदान किया जाता है। अगली बात कि जैसे जैसे व्यवसाय का क्षेत्र बढ़ा है, विविधता आई है, उसमें विभिन्न नए नए व्यवसाय उत्पन्न हो रहे हैं, नई नई चीज़ें सीखने को लोगों को मिल रही हैं, नई नई चीज़ें जानने को मिल रही हैं, तो इनको ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक संस्थाएं निर्माण की जा रही हैं, उनका निर्माण हो रहा है। तो उन संस्थाओं के बारे में जानना, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में जानना, यह भी इस उद्देश्य को ध्यान में रखा जाता है व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करते समय। और आखिरी बात है कि जो भी व्यवसाय हम चयन कर रहे हैं उसका, या जिस चीज़ के लिए हम निर्देशन प्रदान कर रहे हैं, उसका व्यक्तिगत महत्व कितना है, उसका सामाजिक महत्व कितना है, इस बात को ज़रूर ध्यान में रखा जाता है कि हमने जिस चीज़ के चयन की बात सोची है उसमें हमारा बेहतर प्रदर्शन कितना हो सकता है, वह हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए कितना आवश्यक है। और व्यक्तिगत विकास से थोड़ा सा ऊपर उठ के देखा जाए तो हम पहले एक सामाजिक प्राणी हैं, तो इसके द्वारा, हमारे व्यवसाय के द्वारा हम समाज के लिए अपना क्या कार्य कर सकते हैं, या सामाजिक रूप से इसका क्या महत्व है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी क्या उपयोगिता है, इन सारी बातों को जानने का कार्य हम करते हैं। तो ये तो बातें हुई आज हमारे टॉपिक से संबंधित, जिसे हमने नाम दिया है शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके बेल आइकन का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिले सभी नोटिफिकेशंस।